में, क्योंकि मेरे घर में उतना भी औकात नहीं है कि पेपर खरीदने का, क्योंकि मिडिल क्लास के फैमिली हैं, गरीब फैमिली से हैं। मैं भी जो मैं बनूँ, एक्टर ही बनूँ, मुझे भी लोग देखे, मुझे भी लोग जाने, मुझे भी पहचाने, मैं भी टीवी पर आऊँ, फिल्में बनाऊँ। लोग सब मजाक उड़ाते थे, तुम एक्टर बनेगा रे, हीरो बनेगा रे, तुम्हारा तो हाइटो बहुत छोटा है, तुम्हें हीरोइन के सामने तो बच्चा लगेगा। मैं देखकर दंग रह गया, चौंक गया और बहुत रोना आया, क्योंकि मेरे दादाजी इस दुनिया में थे ही नहीं। और मेरा जब मैं वहाँ से अवार्ड जीत करके आया तो मेरे अंदर शौक़ था कि मैं अपने दादाजी को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं कि दादाजी मैं अवार्ड ले आप लोग के आशीर्वाद से। लेकिन मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं जब अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके पीछे आपको मेहनत करना होगा। लोग आपकी बुराइयां तभी करते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। भाग्य निर्माता के इस एपिसोड में जीवन यात्रा है एक ऐसे ग्रामीण युवा का जिसने कला को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और निकल पड़ा अपनी तकदीर लिखने। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, अपमानित किया और लगातार हतोत्साहित करने का काम किया, पर ये अपने लक्ष्य से डिगा नहीं, निरंतर अभ्यास और प्रयास करता रहा। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है इसे आपसे मिलवाने। इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ और ये बन गया बिहार का नंबर 1 कॉमेडियन। जो लोग इनका मजाक उड़ाते थे आज इनके साथ सेल्फी लेते हैं और इनकी तारीफ करते थकते नहीं। ये कहानी है बिहार के मुंगेर जिले का छोटा सा कस्बा विजयनगर में रहने वाले ग्रामीण युवा संजीत कुमार संगम का। आइए सुनते हैं भाग्य निर्माता की कहानी संजीत संगम की जुबानी। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं संजीत कुमार संगम मुंगेर बिहार से और मैं एक फिल्म अभिनेता हूं और हमारी ज़िंदगी भी कुछ फिल्मों की तरह ही रहा है। और मुझे बचपन से ही फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा देखने का। तो हमारा जन्म एक छोटा सा गांव विजयनगर में हुआ। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं गर्व से कहता हूं मैं किसान का बेटा हूं। और मेरा दूर दूर तक कोई फिल्मों से नाता नहीं था। मेरे दादाजी को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरा बेटा कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो मेरी पढ़ाई लिखाई पास के सरकारी स्कूल में हुई और फिल्म वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम ध्यान और फिल्मों में ज़्यादा रहता था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ठंड के समय में बुक्की बांध लेता था और रोटी को रोल करके उन नमक मिला करके और खाते खाते दूसरे गांव में जाते थे सिनेमा देखने के लिए। और सिनेमा देखते थे तो मुझे भी चाहत रहता था कि मैं भी कुछ बनूं, एक्टर ही बनूं, मुझे भी लोग देखे, मुझे भी लोग जाने, मुझे भी पहचाने, मैं भी टीवी पर आऊँ, फिल्में बनाऊं। तो धीरे धीरे ऐसा सीखता गया। तो मैं क्लास में जब पढ़ता था, फिल्म देख करके जब मैं क्लास आता था तो पढ़ाई में तो बहुत कम मन लगता था, क्योंकि सरकारी स्कूल में उस समय शेड्यूल टाइट नहीं रहता था। तो मैं छोटी संख्या बड़ी संख्या के बहाने बना करके मैं स्कूल से भाग करके पास में ही फील्ड वगैरह रहता था, वहाँ चला जाता था और फिल्मों का एक्टिंग करता था अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो भी मेरे साथी थे। कभी मैं हीरो बन जाता था तो कभी मेरा दोस्त विलन बन जाता था, कभी हीरो की बहन बन जाती थी। तो इसी तरह से चलता था। अरे माँ कसम, अरे तूने मेरी बहन को अगर छुआ तो तुम्हारा गला काट दूंगा क्या, ऐसे ऐसे डायलॉग होता था, मज़ा आता था। तो जब मैं स्कूल क्लास में मिमिक्री करता था, कुछ कुछ नकल करता था, तो बहुत लोग बोलते थे यार तुम पगला गए हो क्या। तो एक एक्टर का मिमिक्री करता था, राजकुमार साहब का। जानी हम राजकुमार हैं, ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो बस परवरदिगार से। तो सभी लोग बोलते थे वाह यार तुम तो गजब एक्टिंग करते हो यार, मिमिक्री करते हो, तुम तो बड़ा हीरो बन जाओगे यार।
तो मेरे अंदर भी हीरो बनने का शौक़ जगा। तब मैं जैसे घर पे जाता था, वहाँ भी मम्मी से खाना मांगना रहता था, तो मैं कहता था, हे माँ मुझे रोटी दे दो माँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो मेरी माँ कहती थी, यार कहीं लगता है पागल उगल तो नहीं हो गया है, फिल्मिया भूत तो नहीं चढ़ गया इसे। तो आसपास के लोग भी मुझे मजाक उड़ाने लगे। तो कुछ लोगों ने मेरे टैलेंट को कदर किया। तो गांव में प्रोग्राम वगैरह नाच उच होता था, तो वहाँ पर जाते थे, मुझे माइक पर बोलने के लिए मौका दिया जाता था। एक हमारे क्षेत्र के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, सरवन सुमन जी नाम है, महंत है, और उन्होंने मुझे मंच देना शुरू किया। गांव में आसपास जब भी प्रोग्राम करते थे तो मैं मंच पर मिमिक्री वगैरह करता था, डांस उस करता था। तो मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं था। मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि कुछ पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने, नौकरी करे। तो जब मेरे पिताजी को पता चलता था कि ये यार छलिया नौटंकीबाज बनेगा, तो मेरा पिताजी कभी कभी सोचते थे मैं अपनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया इस काबिल बना रहा हूँ, और ये नाच नौटंकी करेगा, इससे जीवन कुछ नहीं होने वाला है। यही डर हमेशा मेरे पिताजी को रहता था, क्योंकि गांव में नाच करने वालों को कोई वैल्यू नहीं देता था। तो मेरे पिताजी मारने भी दौड़ते थे। मैं मार करके जब मारने दौड़ते थे तो मैं डर के मारे दादाजी के पास चला जाता था। मेरे दादाजी मुझे कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। 2017 में एक नाटक के लिए हम लोग का सिलेक्शन हुआ, हमारी पूरी टीम के साथ मैं नाटक करने के लिए पटना गया। तो मैं दादाजी से मिलते हुए आशीर्वाद लेते हुए पटना पहुंचा नाटक करने के लिए, और वहाँ मेरा नाटक में सीन था रोने का। और दुर्भाग्य देखिए मेरे पिताजी का, वहाँ मैं रो रहा था और यहाँ मेरा पूरा परिवार रो रहा था। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुका था। मैंने कहा आखिर क्या बात है, मेरे घर पर इतना बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं मेरा स्वागत तो नहीं कर रहे हैं सब लोग। मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखकर दंग रह गया, चौंक गया, और बहुत रोना आया, क्योंकि मेरे दादाजी इस दुनिया में थे ही नहीं। और जब मैं वहाँ से अवार्ड जीत करके आया तो मेरे अंदर शौक़ था कि मैं अपने दादाजी को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं कि दादाजी मैं अवार्ड ले आप लोग के आशीर्वाद से। लेकिन दादाजी मुझे एक्टर बनते नहीं देख पाए। तो बहुत रोना आया, बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं एक्टर बनूंगा और दादा का सपना मैं पूरा ज़रूर करूंगा। और इसी के साथ मैंने मेहनत करता गया। 2017 में ही मैं अपने मामा जी के बेटे से एक फ़ोन मंगाया, क्योंकि मेरे घर उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो YouTube पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो गांव के कुछ लोग जो युवा लोग हैं उस समय सपोर्ट किए मुझे, वीडियोस बनाना चालू किया। तो अपलोड किया, 1 2 3 गो 4 गो व्यूज़ आते थे। उस समय सब्सक्राइबर लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं बताता कि भैया मेरा भी YouTube चैनल है और देखिए सब्सक्राइब कीजिए। तो गांव के लोग बोलते थे अरे चैनल सब्सक्राइब करने से क्यों होता है, क्यों होता है चैनल सब्सक्राइब करने से। मैंने कुछ नहीं, शायद पैसा मिलता होगा, मुझे मिलेगा। तो बहुत लोग जलन से भी नहीं करते थे सब्सक्राइब। हम तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो पैसा तुमको न कमाए हो जाएगा, मेरा पैसा कट जाएगा बैंकवा से। तो ऐसा लोग सोचते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, वीडियोस बनाते गए, मेहनत करते गए। जैसे जैसे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता गया, लोग मुझे जानने पहचानने लगे। तो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बरियारपुर की धरती पर पहली बार किसी लड़के का YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। गांव में बधाइयाँ देने लगे, बहुत लोग खुशी हुई। अमेरिका से सिल्वर प्ले बटन का अवार्ड आया तो गांव में बहुत सारे भीड़ भी लग गए कि अमेरिका से सिल्वर प्ले बटन अवार्ड आया है। देख करके सब लोग जो पढ़े लिखे लोग थे खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। लेकिन मेरी मम्मी को मेरे घर में बोल रहा था सिल्वर प्ले बटन से क्यों होगा, पैसा कौड़ी रहती है तो कुछ हो वो करती है, ये सिल्वर प्ले बटन से क्यों होते हैं। तो मैंने कहा सिल्वर प्ले बटन तो चांदी का बटन है। तो मेरी मम्मी कहने लगी चांदी का बटन है, ठीक है, जब तुम्हारा दोनों सिस्टर का ब्याह करेंगे ना, वो चांदी निकाल के पायल बना देंगे। मैंने कहा मम्मी वो सिर्फ सिल्वर प्ले बटन है, ये अवार्ड मुझे YouTube से मिला है। तो मम्मी बोला हाँ ठीक है रखो, अवार्ड YouTube से मिले कुछ मिले, पैसा कमाओ। कहता ना बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। और आज YouTube पर मेरा 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। तो न्यूज़ वालों ने पेपर में छापा, टीवी पर आए। तो गांव में पहली बार कोई गांव का एक लड़का
उठ करके सोशल मीडिया पे एक अलग पहचान बनाया। और बहुत ज़्यादा मीडिया वाले भी घर पर आए, पेपर में छपा तो मेरे पिताजी के पास बहुत लोग आए, बोले आपका बेटा को मैंने पेपर में देखा। तो मेरे पिताजी खुश हुए, क्योंकि मेरे घर में उतना भी औकात नहीं है कि पेपर खरीदने का, क्योंकि मिडिल क्लास के फैमिली हैं, गरीब फैमिली से हैं। जो मेरे पिताजी कमाते थे वैसे से खाते थे। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर मत रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और जीने का मज़ा भी आएगा। और मेरे अंदर ना एक्टर बनने का तो शौक़ था, लेकिन सीखने की हर चीज़ की जिज्ञासा थी। मुझे ये नहीं कि मैं एक्टर हूँ तो मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा, नहीं। कैमरा भी मैंने पकड़ा, कैमरा चलाया, फिर लाइट पकड़ा, यहाँ तक कि जो शूट वूट करते थे तो वहाँ पर स्पॉट बॉय का काम भी किया। शूट वूट करते थे तो बोलते थे ए पत्ता उठा लो, तो मैंने पत्ता वगैरह भी उठाता था ताकि मुझे रोल मिले सिनेमा में। और बहुत सारे सिनेमा में जब काम मांगने जाते थे तो अभी के युग में तो नहीं होता है, 5 साल 10 साल पहले, 5 साल पहले ये होता था ज़रूर कि भाई तुमको एक्टर बनना हो, फिल्मों में काम करना हो तो पैसा देना पड़ेगा। खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता था। तो भाई मैं कहाँ से पैसा दूँ? मेरे पिताजी मजदूर किसान जो कमाते हैं हम खाते हैं, दाल भात सब्जी भी नसीब से मिलता था। और उतना परिवार से बिलोंग करते नहीं थे, पढ़े लिखे मेरे पिताजी थे नहीं, मेरे पापा भी पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो धीरे धीरे अपने आप पर, कहते हैं ना, टैलेंट जब होता है ना तो हर कोई कदर करने लगता है। जब मैं वीडियोस वगैरह डालने लगा तो बहुत सारे ऑफ़र भी आने लगे। फिर हाल फिलहाल भी मैंने एक फ़िल्म किया, चलो सिनेमा बनाते हैं, और भी बहुत सारे फिल्में हैं। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से अपनी पूरी टीम बनी, और टीम के माध्यम से मैं लोगों को हंसाने का काम कर रहा हूँ। और यूट्यूब के पैसे से मैंने एक गाड़ी भी ख़रीदा, बाइक। मेरा शौक़ था गाड़ी ख़रीदने का, बाइक ख़रीदने का। मैंने एक बाइक ख़रीदा। उसके बाद अभी भी संघर्ष जारी है। और कहते हैं ना कि ज्यों-ज्यों कलाकार बूढ़ा होता जाता है, उनका कला और जवान होता जाता है। इसी उम्मीद के साथ मेहनत करता गया। जब वीडियोस वगैरह काफ़ी व्यूज़ आने लगे तो बहुत फिल्मों का ऑफ़र आया। मेरी प्रथम फिल्में थी मृत्यु भोज, जिसमें मैंने अभिनय किया। वो फिल्म टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर से रीशूट हुआ और शायद मुझे समय नहीं मिल पाया फिल्म करने का। तो उसी टाइम मैं एक फ़िल्म कर रहा था, भोजपुरी फिल्म थी अमृतांजलि। मैंने अभिनय किया, पेपर में छपा, तो लगने लगा कि नहीं, ये लड़का कुछ आगे कर रहा है, गांव में गांव का नाम रोशन कर रहा है, माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। वो फिल्म पैसा नहीं लगा, 0 बजट में मैंने काम किया, रोज़ आना जाने का भाड़ा कुछ मिल जाता था। फिल्म बनी, मैं भी बहुत खुश था, मेरे परिवार के लोग भी सपोर्ट किए। उसके बाद फिर वीडियोस बनाता गया, कॉमेडी वीडियोस बनाता गया। फिर मैं भागलपुर की तरफ रुख मोड़ा और वहाँ पर मैंने बहुत सारे एल्बम वगैरह शूट किए, वीडियोस बनाए। और वहाँ के मेरे सपोर्टर मेरे बड़े भाई मुन्ना बिहारी जी थे, जो कि बहुत सारे भोजपुरी सिनेमा में काम कर चुके हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मैं भी कुछ अपने दम पर कुछ कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ से सिलसिला फिर अपने तरफ रुख मोड़ा और गांव में अपने दोस्तों के साथ, मेरे मित्र हैं प्रशांत अधिकारी, अभिजीत बाबा, राजीव जी, जॉन साहब, हर्षराज सावन और पित, ये सब मिल करके हम लोग ने टीम इकट्ठा किया। वेदांत कुमार सुगम, सबों ने मिल करके एक टीम इकट्ठा किया और हम लोग वीडियोस वगैरह बनाना चालू किए। तो कहते हैं ना कि लेट होगा लेकिन लेटेस्ट होगा, इसी उम्मीद के साथ मैंने वीडियो बनाता गया। और मेरा हमेशा कोशिश रहता है मैं पारिवारिक वीडियो बनाऊं। कुछ जातिवाद के कारण भी मुझे टाला गया और कुछ गरीबी के कारण भी मुझे साइड किया गया कि यार फिल्मों में तो वही लोग बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं जिसके पास पैसे हैं। मैं उस काबिल भी नहीं था। बहुत जगह फिल्मों के मैंने ट्राई किया कि भैया मुझे भी 1-2 फिल्मों में रोल दे दो, तो बोले कि पैसे लगेंगे। भाई पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग कमाने खाने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? आज वही बंदा जो मुझसे पैसे मांगते थे, आज वही लोग कहते हैं कि बाबू भैया आप मेरे साथ फिल्म कीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। अच्छा लगता है, सब मेहनत की वजह से हुआ है। फिर लगातार मुझे 2-3 फिल्में मिली, जैसे अभी हाल फिलहाल मैंने एक हिंदी मूवी की है और चलो सिनेमा बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है और मुंगेर में ही बनी है। और इसी के साथ मैं अपने टीम के साथ अभी कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। कहते हैं जीवन में रुलाने वाले बहुत मिल जाते हैं पर हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं। और इसी के साथ मैं हमेशा कोशिश रहती है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दूँ, लोगों को हंसाऊँ, मनोरंजन करूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और वो
लोगों का पेट भरते हैं, और मैं एक कॉमेडियन हूँ, लोगों को खुशियाँ देता हूँ। बस इसी उम्मीद के साथ मेहनत कर रहा हूँ। तमाम देखने वाले दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, जीवन में कुछ कामयाब बनना हो तो एक लक्ष्य जरूर रखिए। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं जब अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके पीछे आपको मेहनत करना होगा। लोग आपकी बुराइयां तभी करते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। मैं भी जब करता था तो मिमिक्री करता था तो गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, और आज वही बंदे वही लोग गांव में आसपास के लोगों को बताते हैं कि ये मेरे गांव का है, मैं इसके साथ खाता था, बैठता था, रहता था, घूमता था, और आज देखो कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। वैसे मैं लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप भी मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप भी कॉमेडियन बन सकते हैं। आपके अंदर जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हैं, बस मेहनत करना है। लोग क्या कहते हैं उसकी बातों को नहीं सुनना है। आज मैं भी बहुत सारे एक्टरों का मिमिक्री करता हूँ, इसके पीछे मेहनत है। एक एक्टर का परफेक्ट वॉइस निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है। जैसे शाहरुख खान साहब कैसे बोलते हैं वो सुनना पड़ता था। शाहरुख खान साहब इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और मुझे आप सब ने मेरी इस चाहत से मिलाया। थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका इतना आई फील लाइक द यूट्यूबर कॉमेडियन ये। और मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ भाग्य निर्माता मंच को, जो कि पूरे बिहार में जो गली मोहल्ले के जो जीरो से हीरो बने हैं उन सभी को मंच पर बोलने का, अपनी जीवनी के बारे में बताने का मौका दे रहे हैं। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं भाग्य निर्माता टीम को। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा दशरथ मांझी फिल्म में एक डायलॉग बोला था, अरे हम तो कहते हैं भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान तोरे भरोसे बैठा हो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए भाग्य निर्माता चैनल को और बेल आइकन को बजाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ये है संजीत कुमार संगम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पे 1,84,000 सब्सक्राइबर हैं। संजीत कुमार संगम को आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। आज संजीत कुमार संगम बिहार का नंबर 1 मिमिक्री आर्टिस्ट है, और ये लगभग सभी फिल्मी कलाकारों का हूबहू आवाज निकाल लेते हैं। कुछ बोल बे। संजीत कुमार संगम ने बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कॉमेडी शो किया है। कॉमेडी शो के अलावा संजीत कुमार संगम कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। कॉमेडी शो के लिए संजीत कुमार संगम को कई अवार्ड भी मिला है। संजीत कुमार संगम मुंगेर के वो पहले युवा हैं जिन्हें YouTube से सिल्वर प्ले बटन मिला है। कभी अपमान और उपहास के पात्र रहे संजीत कुमार संगम आज बिहार में लाखों युवाओं के बीच प्रेरणा के स्रोत बने हैं।